हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द फौज फिट में। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पिछले 2 वीडियो में बताया था, सीआरपीएफ एससीएम की वैकेंसी आ चुकी है। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि इस जॉब की जॉब प्रोफाइल क्या है। सीआरपीएफ एससीएम और सीआरपीएफ एएसआई स्टेनो, ये दोनों जॉब मिनिस्ट्रियल कैडर के अंदर आती है। मिनिस्ट्रियल कैडर मतलब क्लर्क, एक तरह से ऑफिस की जॉब। बहुत लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि ये जॉब ऑफिशियल है या फिर फील्ड की जॉब है, कैसी जॉब है, मतलब किस तरह की जॉब है। तो इस जॉब की प्रोफाइल जानने के लिए आपको कुछ 3-4 पॉइंट इसके बारे में आपको जानने पड़ेंगे। जो पॉइंट हैं वो मैं बता देता हूँ। जैसे कि लोगों के मन में सवाल आता है ये जॉब फील्ड की है या फिर ऑफिशियल है, पहला पॉइंट। दूसरा, इसकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ होती है, जंगल में होती है, सेफ जोन में होती है, कहाँ होती है, तो उसके लिए। फिर तीसरा, इसकी यूनिफॉर्म कैसी होती है, वर्दी कैसी होती है, वर्दी होती है या फिर सिविल में जॉब करते हैं, तो ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। फिर इसका वर्किंग आवर कितना होता है, कितने घंटे काम करना पड़ता है, ये सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। उसके बाद इसका वर्क प्रोफाइल क्या है, मतलब कैसा वर्क करते हैं। तो मैं एक एक करके आपके सारे डाउट क्लियर कर देता हूँ। इस जॉब की जॉब प्रोफाइल कैसी है। सबसे पहला पॉइंट जो आपके दिमाग में आ रहा है वो है, ये जो जॉब है फील्ड की जॉब है या फिर ऑफिशियल जॉब है। पूरी की पूरी ऑफिशियल जॉब है। मतलब मिनिस्ट्रियल का मतलब होता है कि टोटल ऑफिशियल, कोई फील्ड का वर्क नहीं होता है इसमें। तो आपको जो भी काम करना होगा पूरा पूरा ऑफिशियल करना होगा। दूसरा पॉइंट आता है पोस्टिंग। पोस्टिंग से पहले आपको सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर जानना होगा। सीआरपीएफ का स्ट्रक्चर होता क्या है। अभी इसमें आपको दिख रहा होगा कि सबसे ऊपर जो है डायरेक्टरेट है। डायरेक्टरेट जो हमारा सबसे बड़ा ऑफिस होता है, वो डीजी सर का ऑफिस होता है, ठीक है। उसके नीचे आता है जोन ऑफिस, उसके नीचे आता है आईजीपी ऑफिस, उसके नीचे आता है ग्रुप सेंटर, और ग्रुप सेंटर के अंडर आता है यूनिट। यूनिट के अंदर भी 7 कंपनियाँ आती हैं। रिस्क एरिया में, जंगल में, ऐसी ऐसी जगह कंपनी डिप्लॉय होती हैं। उन कंपनियों में मिनिस्ट्री स्टाफ की वैकेंसी नहीं होती है। 7 कंपनियों का जो हेड क्वार्टर होता है, जिसको हम यूनिट बोलते हैं, उस यूनिट में मिनिस्ट्री स्टाफ की पोस्टिंग होती है। और वही यूनिट किसी भी स्टेट में हो सकती है यूनिट, और वो इतने बड़े शहरों में कम होती हैं। जो नॉर्मल शहर होते हैं, जैसे कि छोटा कस्बा होता है, डिस्ट्रिक्ट वगैरह होते हैं, उनमें ज़्यादा होती है। तो आपकी पोस्टिंग किसी भी कस्बे और किसी भी डिस्ट्रिक्ट से छोटे शहर में तो जाने नहीं वाली है। और ये चीज़ लड़का और लड़की दोनों के लिए है, क्योंकि ये जो वैकेंसी है दोनों के लिए होती है। इससे जो ऊपर आता है, जो ग्रुप सेंटर होता है, ग्रुप सेंटर में भी आपकी पोस्टिंग होती है। और जो ग्रुप सेंटर होते हैं वो हमेशा अच्छे शहरों में होते हैं। बेंगलुरु, दिल्ली, नोएडा, ये सब जो बड़े बड़े शहर होते हैं उनके आसपास ही ग्रुप सेंटर होते हैं। तो आपकी पोस्टिंग ग्रुप सेंटर में भी हो सकती है। उससे जो ऊपर हायर ऑफिस आते हैं हमारे, आईजीपी ऑफिस, जहाँ पे आईजी सर बैठते हैं, उसके ऊपर आता है जोन ऑफिस, उसके ऊपर आता है डायरेक्टरेट। एक आईजी एक जोन नहीं होता है, कई सारे जोन होते हैं, कई सारे आईजीपी ऑफिस होते हैं, कई सारे ग्रुप सेंटर भी होते हैं। इस तरह से ये सब जो अंडर कमांड होते हैं वो डायरेक्टरेट के होते हैं। डायरेक्टरेट सबसे बड़ा ऑफिस है हमारा, वो दिल्ली में है। जोन ऑफिस, आईजीपी ऑफिस और ग्रुप सेंटर, ये सब अच्छे शहरों में होते हैं। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, ये जो हमारे जोन ऑफिस, आईजीपी ऑफिस और डायरेक्टरेट जो होते हैं, बड़े ऑफिस जो होते हैं, इसमें सैटरडे संडे हॉलीडे होता है। पोस्टिंग आपकी कहाँ कहाँ हो सकती है, तो आपकी हर जगह पोस्टिंग हो सकती है कंपनी को छोड़कर। तो आप समझ गए होंगे आपकी पोस्टिंग अच्छी जगह ही होने वाली है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगला पॉइंट आता है आपका यूनिफॉर्म। मिनिस्ट्री स्टाफ की सिर्फ एक यूनिफॉर्म हुआ करती थी, खाकी वाली, लेकिन अभी हाल फिलहाल में एक और यूनिफॉर्म शुरू की गई है, जिसको कॉम्पैक्ट यूनिफॉर्म बोलते हैं, आप जानते होंगे। तो वो यूनिफॉर्म भी हमारे लिए शुरू की गई है। मतलब हमें वीक में 2 दिन यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है, एक तो मंडे और एक फ्राइडे। बाकी दिन बचते हैं, उसमें आप सिविल कपड़े पहनते हैं, जैसे कि नॉर्मल टी शर्ट, शर्ट, पैंट, जो सिविल ड्रेसेस होती हैं वो आप पहन सकते हैं। अगला पॉइंट आता है वर्किंग आवर का। तो वर्किंग आवर के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। टाइमिंग सुबह 9:30 बजे से शाम को 5:30 बजे तक की होती है। और बीच में आपको 1 या 1.5 घंटे का अलग अलग ग्रुप सेंटर के अकॉर्डिंग आपको टाइम मिल सकता है, लंच ब्रेक। जैसे कि आपको 9:30 से 1 बजे तक, फिर दोबारा में आपको फिर 2:30 बजे से और शाम को 5:30 बजे तक। तो ये मैक्सिमम ऑफिस का टाइम होता है। एक और पॉइंट निकल कर आता है वर्क प्रोफाइल। तो वर्क प्रोफाइल क्या होता है, मतलब क्या वर्क करना पड़ता है। तो पहले तो मैं एएसआई स्टेनो के बारे में बता देता हूँ। जो मैंने टाइमिंग बताई, जो मैंने यूनिफॉर्म बताई, जो मैंने पोस्टिंग बताई, वो एएसआई स्टेनो के लिए भी सेम ही होता है। एएसआई स्टेनो का फ़र्क और मिनिस्ट्री स्टाफ का फ़र्क सिर्फ इतना है, मिनिस्ट्री स्टाफ जो होता है वो जितने भी हमारे देश में सीआरपीएफ के पर्सन हैं, उन सभी का जो वर्क होगा, उन सभी का जो ऑफिशियल वर्क होगा, वो मिनिस्ट्री स्टाफ करेगा, ठीक है। लेकिन जो स्टेनो होता है, स्टेनो जो होता है, स्टेनो ओनली डीआईजी सर, आईजी सर, कमांडेंट सर, मतलब इनका एक पर्सनल असिस्टेंट होता है, तो वो उन्हीं का वर्क करता है। तो मिनिस्ट्री स्टाफ और स्टेनो का वर्किंग प्रोफाइल अलग अलग है, लेकिन ऑफिस आवर्स
और यूनिफॉर्म, पोस्टिंग ये सब सेम है। तो फ्रेंड्स मैं आपको मिनिस्ट्री स्टाफ के वर्क के बारे में बता देता हूँ। जितने भी हमारे देश में सीआरपीएफ के पर्सन हैं, उन सभी का जो ऑफिशियल वर्क होगा, छुट्टी हो गया, अकाउंट्स से रिलेटेड हो गया, उनका पे से रिलेटेड हो गया, मतलब उनका ट्रांसफ़र से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ से जो भी चीज़ ऑफिस के थ्रू होगी, जो भी चीज़ कागज़ों में होगी, वो टोटल वर्क मिनिस्ट्री स्टाफ करता है। ऐसा नहीं है सारा काम एक ही मिनिस्ट्री स्टाफ करता है, ऐसा कुछ नहीं है। मिनिस्ट्री स्टाफ के अंदर टेबल बटी हुई है रैंक के अकॉर्डिंग। जैसे कि आप जो भर्ती होकर के आओगे, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल बनेंगे, तो उनका टेबल अलग होता है, उनको एक अलग ही वर्क दिया जाएगा। उसके अलावा जब उनका प्रमोशन हो जाएगा, तो प्रमोशन होने के बाद जो एएसआई बनेंगे, वो जैसे 1 स्टार लगेगा उनके, तो उनका काम थोड़ा अलग हो जाएगा। फिर कुछ सालों बाद उनका जो 1 और स्टार लगेगा, 2 स्टार, उनका काम कुछ अलग हो जाएगा। तो इस हिसाब से हर एक एम्प्लॉय का, हर एक मिनिस्ट्री स्टाफ का अलग वर्क होता है। कोई अकाउंट्स में होता है, तो कोई सर्विस सेक्शन में होता है, सर्विस रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए। तो सबका अलग अलग वर्क होता है। इस चीज़ से आप मत घबराइए कि सारा काम आपको करना पड़ेगा, ठीक है। मिक्स काम कुछ नहीं है, सबका अलग अलग वर्क होता है। फ्रेंड्स आपने कई बार सुना होगा कि सीआरपीएफ में वर्कलोड ज़्यादा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा मैं एक बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूँ आपको। बहुत सारे जो लोग हैं जो जॉब की तैयारी कर रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा गाँव से बिलोंग करते हैं। अब गाँव में मान लो जैसे कि मेरा गाँव है बिजनौर, यूपी बिजनौर का हूँ मैं। तो यूपी बिजनौर के अंदर मेरे घर के आसपास सिर्फ कुछ ही सरकारी जॉब हैं, जैसे कि बैंक की हो गई, वो भी ग्रामीण बैंक वाली, और या फिर तहसील की जॉब हो गई, ठीक है। वरना मुझे कोई भी जॉब करने के लिए दूर ही जाना पड़ेगा, बड़े शहर जाना पड़ेगा। क्योंकि आप किसी भी अदर जॉब में जाते हो, मान लो आप किसी बैंक में चले जाते हो और बैंक में आपको दूर पोस्टिंग मिल जाती है, ठीक है। एक तो उसमें छुट्टियाँ कम होंगी, ठीक है। उसके अलावा आप वहाँ पे अपना प्राइवेट रूम लोगे, खाना खाओगे, बाहर से होटल से खाओगे या फिर बनाओगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा दिक्कत होने वाली है उधर। और उसके कंपैरिजन में अगर सीआरपीएफ मिनिस्ट्री स्टाफ देखते हो आप, तो एक बार आपकी अगर पोस्टिंग मिल गई, कहीं भी मिल जाए, दिल्ली, नोएडा, गाज़ियाबाद, कहीं भी मिल जाए आपकी पोस्टिंग, उस कंडीशन में क्या होता है कि आपके ग्रुप सेंटर के अंदर सारी सुविधाएं होती हैं। मैथ्स आपकी ग्रुप सेंटर के अंदर होगी, ग्राउंड अंदर होगा, जिम अंदर होगी, सब कुछ अंदर होगा, मतलब फैमिली क्वार्टर तक अंदर होंगे। तो आप अपनी फैमिली भी आराम से रख सकते हो। तो ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन आपकी सिविल जॉब में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। अगर आपको सिविल जॉब घर के पास वाली मिलती है, तब तो उसमें बेनिफिट हम समझ सकते हैं, लेकिन उसमें सैलरी काफ़ी कम होती है और यहाँ सैलरी उससे ज़्यादा बन जाती है। सैलरी वाली जो डिटेल्स है मैं आपको अगली वीडियोज़ में दे दूँगा। लीव भी सबसे ज़्यादा सीआरपीएफ के अंदर होती है। लीव की डिटेल्स पे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगा। और उसके अलावा जो प्रमोशन डिटेल्स है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगा। और जो ट्रांसफ़र होते हैं, ट्रांसफ़र किस तरह से होते हैं, कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, उसकी डिटेल्स में मैं नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। तो अभी ये जो वीडियो बनाई थी मैंने सिर्फ़ और सिर्फ जॉब प्रोफाइल के ऊपर बनाई थी, जो कि मैंने सारे पॉइंट कवर कर लिए हैं, किस तरह की जॉब होती है, क्या जॉब होती है। ऑफिस टाइम आपको बता दिया है, ऑफिशियल जॉब होती है, ट्रांसफ़र कहाँ कहाँ होता है, कहाँ कहाँ पोस्टिंग होती है, और क्या वर्किंग होता है, क्या वर्किंग आवर होता है, सब आपको मैंने बता दिया है। यूनिफॉर्म क्या होती है, सब बता दिया है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो नीचे वाले लाल बटन को दबा दीजिए, जिससे कि अगली आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिल जाएंगी टाइम से। और आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच।